बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालबर्रा में राजनीतिक हलचल के चलते राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। बीते दिनों लालबर्रा ब्लॉक में सांसद भारती पारधी और विधायक अनुभा मुजारे के आतिथ्य में 50 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर जिले की राजनीति गरमाई हुई है। एवं जिस तरह से गौरी भाव के समर्थकों ने इस कार्यक्रम में भाव की उपेक्षा को लेकर मुद्दा बनाया, उससे सांसद भारती पारधी और भाव के बीच बढ़ती दूरियां स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं, जिसने जिले की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का दौर प्रारंभ कर दिया है। लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन के बाद से भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ में नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित शासकीय कार्यक्रम के तहत 15 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा के बैनर तले 50 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अतिथि के तौर पर सांसद भारती पारधी और विधायक अनुभा मुजारे सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। शासकीय कार्यक्रम के तहत अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उक्त भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा की ओर से मंच पर एक बैनर भी लगाया गया, जिसमें सांसद भारती पारधी, विधायक अनुभा मुजारे की फोटो लगाई गई थी। जबकि भूमि पूजन शिलालेख पर सांसद भारती पारधी, विधायक अनुभा मुजारे, मौसम हरीन खेड़े, सम्राट सिंह सरस्वर, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत सदस्य ढुलेन ठाकरे, जनपद अध्यक्ष देवीलाल गौलवंशी एवं उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल सहित अन्य के नाम अंकित थे। उक्त भूमि पूजन कार्यक्रम के 4 दिन बीत जाने के बाद 20 मई को एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ रैली निकालकर 50 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दोबारा शिलान्यास कर दिया, जो कि जन चर्चा का विषय बन गया। बता दें कि बुधवार को दोबारा आयोजित किए गए उक्त भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान एक मंची कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ता सर्वोपरि का नारे भी लगाए गए। मंची कार्यक्रम के दौरान मंच पर एकमात्र पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की फोटो वाला एक बैनर भी लगाया गया था। कार्यक्रम के दौरान जनपद अध्यक्ष देवीलता गौलवंशी एवं उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल, खमरिया मंडल अध्यक्ष वेदराम रहांगडाले सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल ने पूर्व में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में गौरी भाव की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे लाडले नेता गौरीशंकर बिसेन के द्वारा 50 बिस्तरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 9.95 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे। गत 15 मई को आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंच पर लगे फ्लैक्स में पहले गौरीशंकर बिसेन की फोटो लगाई गई थी, लेकिन बाद में यह फोटो गायब थी। क्या आपने ये क्या कार्यक्रम जैसे 4 दिन पहले यहाँ भूमि पूजन समारोह हुआ था, इसलिए हम सबके लाडले नेता गौरीशंकर जी बिसेन के माध्यम से 50 बिस्तरी हॉस्पिटल का उन्होंने 9 करोड़ 95 लाख स्वीकृत करे। दुख तो हमें तब हुआ जब हमारे लाडले नेता आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन की फोटो जो पहले फ्लेक्स में थी, बाद में वो फोटो गायब हुई। विषय है। दूसरा जो विषय था, कहीं ना कहीं संगठन और कार्यकर्ता इस बात के नाराज था। जबकि एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता ने 15 मई को आयोजित हुए कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को स्थान न दिए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हुई है, इसलिए दोबारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि उन्होंने कहा आमंत्रण पत्र अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं था। बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज यहां पर हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके सम्मान में है। आपको पता होगा आमंत्रण में हमारे स्थानीय सरपंच का नाम नहीं था, स्थानीय जनपद सदस्य का नाम नहीं था, स्थानीय हमारी जो सभापति स्वास्थ्य विभाग की उनका नाम नहीं था, लोक निर्माण के सभापति उनका नाम नहीं था। ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करना कहीं ना कहीं संगठन को तकलीफ देता है। हमारे कार्यकर्ता बूंद बूंद से घड़ा भरते, एक एक कार्यकर्ताओं ने सरपंच बनाया, एक एक कार्यकर्ताओं ने जनपद सदस्य बनाया, एक एक कार्यकर्ताओं ने सभापति बनाया। तो इसके पहले जो प्रारूप बना था, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये जो कंडीशन हुई है तो हमारे जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी उपेक्षा हुई है। इस कारण भी ये कार्यक्रम में इन चीजों को, इन घटनाओं का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। इसके पहले जो भूमि पूजन हुआ था उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है, आपको पता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जब हमारे जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं था, इसीलिए तय किया गया संगठन द्वारा कि पुनः किया जाए।
जैसा कि अभी पूर्व में बोला गया कि हम भाजपा एक परिवार हैं। अब इसके पूर्व जैसे सांसद महोदया भारती पारदी जी जो मूल रूप से इसी क्षेत्र से बिलोंग करती है, तो इस समय में कार्यकर्ता की अवहेलना क्यों हुई? अब वो सांसद जी बता पाएंगे। बाकी सारा परिवार एक है, भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है आज देश में भी सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, पर कार्यकर्ता सर्वोपरि है। कार्यकर्ता तक सब सूचनाएं जाना जरूरी रहती है। आपने देखा होगा यदि यही भूमि पूजन का कार्यक्रम होता तो रेस्ट हाउस से भाऊ बाजे के साथ यहाँ पर आज उनकी कमी कहीं ना कहीं हम सबको महसूस हुई है। पहली बार उनकी अनुपस्थिति में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ, आतिशबाजी के साथ पुनः इस कार्यक्रम में पहुंचा। तो जानकारी पर ये भी भाव लग की रही कमी हम सबको आज खली है कहीं ना कहीं। कि जानकारी ये भी लग रही है कि आपके एक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। मंडल अध्यक्ष जी बताएंगे उस बारे में। कुल मिलाकर देखा जाए तो लालबर्रा के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा की गुटबाजी सतह पर नजर आई एवं कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए कार्यकर्ता के माध्यम से सांसद भारती पारदी को निशाना बनाने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं के विरोध से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि इस 50 बिस्तर वाले स्वास्थ्य केंद्र को लाने का श्रेय एकमात्र गौरी भाव को मिलना चाहिए। ज्ञात हो कि इसके पहले भी पूर्व सांसद बोध सिंह भगत एवं ढाल सिंह बिसेन से गौरी भाव के मधुर संबंध जग जाहिर है। वहीं पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इस विरोध को सांसद भारती पारदी की बढ़ती लोकप्रियता एवं राष्ट्रीय स्तर पर उनके बढ़ते कद को कारण बता रहे हैं। अब देखना यह है कि अनुशासन का दंभ भरने वाली भाजपा इस अनुशासनहीनता पर क्या एक्शन लेती है।